हाय गाइस। तो आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व ने T+2 अवार्ड जीता है? तो ये तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसने हाल ही में T+2 अवार्ड जीता है। ये T+2 अवार्ड तब दिया जाता है जब वहाँ के बाघों की, जिस भी टाइगर रिजर्व की बाघों की जनसंख्या जो है दोगुनी कर लेता है वो टाइगर रिजर्व, तब उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अभी हाल ही में तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व ने, सत्यमंगलम ने अवार्ड जीता है। और कुछ समय पहले हमारे यूपी के टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने ये अवार्ड जीता था, T+2 अवार्ड। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बता दूं कि ये 2014 में यहाँ पर बाघों की जनसंख्या मात्र 25 थी और इसको टारगेट दिया गया था 10 साल में दोगुनी करने का। लेकिन इसने मात्र 4 साल में ही दोगुनी से भी ज़्यादा दोगुने से भी ज़्यादा बाघों की संख्या यहाँ पे पाई गई। तो इसे T+2 अवार्ड दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, यूपी के। तो पहले 25 थी और 2018 में बाघों की जनसंख्या बढ़कर 65 हो गई थी। और आगे देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और गवर्नर हैं R.N. रवि। यहाँ की झील के बारे में देख लेते हैं। ऊटी झील और कोडाईकनाल झील, चेंबर मबक्कम झील यहाँ पर पाई जाती है। चेंबर मबक्कम झील, कोडाईकनाल झील और ऊटी झील। और यहाँ पर आदिपुरम त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया। और आपको बता दें कि मछली उत्पादन में अभी तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़कर टॉप पर तमिलनाडु आ गया मछली उत्पादन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जियोमारा कास्त्रो। नंबर वाइज देखा जाए तो ये 56 नंबर की हैं राष्ट्रपति, लेकिन महिला में सबसे पहली राष्ट्रपति बनी है। ये होंडुरास कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य अमेरिका में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 जनवरी को, डाटा गोपनीयता दिवस। और इसी दिन 28 जनवरी को ही लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती भी मनाई गई। अब इसको बता दें डाटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है वी अनंत नागेश्वरन को। वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल अवचट का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक फेमस मराठी लेखक थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 अरब रुपए निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं? तो ये पदक अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए गए थे। तो टोटल 189 में से 115 पदक जो हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने BSF को फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़ों की डिलीवरी की है? तो ये डिलीवरी की है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की, इसका जो गठन हुआ था वो ये 1972 में गठन हुआ था। 1972 में ये भारत सरकार के अधीन पूरी तरीके से है। और ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड BSF को ये टोटल 9 जहाज़ देने हैं। तो ये दूसरी खेप जा रही है, इसको दूसरी खेप में ये जा रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी ने इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसे विमोचन किया गया इस पुस्तक का, और ये न्यू दिल्ली से इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक के बारे में 20 महिलाओं के बारे में जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनके बारे में बताया गया है और चित्र सहित व्याख्यात्मक तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। तो ये पहला संस्करण है। टोटल अभी इसके 3 संस्करण आने हैं।
दो बाकी बाद में संस्करण आएंगे। इसका ये पहला वाला संस्करण अभी हाल ही में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के साइंटिस्ट ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन नियोकोव की चेतावनी दी है? तो ये चीन के वुहान के वैज्ञानिकों के द्वारा ये चेतावनी दी गई है और बताया गया है कि ये नियोकोव स्ट्रेन नया आने वाला है और ये और भी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा संक्रामक तरीके से ये है और बहुत ही तेज़ी से फैलता है। इसकी मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें से 3 में से 1 इतनी मृत्यु दर है कि 3 लोगों को अगर हुआ है तो उनमें से 1 की मृत्यु होनी निश्चित है। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और तो ये चेतावनी दी गई है अभी हाल ही में, लेकिन WHO के द्वारा कुछ नहीं बताया गया है ऑफिशियली। लेकिन चीन के वुहान के साइंटिस्टों ने ये बताया है कि नया स्ट्रेन जो नियोकोव है ये आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? तो ये 46% भारत में लड़कियां जो हैं एनीमिया से पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की कर्ज को मंजूरी दी है? तो ये विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दी है। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री यहाँ पर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब ये जो 1,000 करोड़ है इसमें से 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने उसमें खर्च करेगी। और यहाँ की पश्चिम बंगाल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर रायगंज, महानंदा और सजना खली। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अभी माँ योजना चालू हुई थी जिसमें से गरीबों के लिए 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मलेशिया के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख करने की घोषणा की है? तो मलेशिया की एयर एशिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए नाम रखने की घोषणा की है। अब मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? तो ये चुना गया है यूके को, यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। तो ये 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव है, ये 28 से 30 जनवरी 2022 तक चलेगा और ये ऑनलाइन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। निपर की फुल फॉर्म क्या है? तो देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि इनका मानना है कि अब टाटा स्काई जो है इस पे कुछ लिमिटेड चैनल ही नहीं आते हैं, अब इसमें बहुत सारे चैनल आते हैं। इस वजह से अपना नाम इन्होंने बदलने की घोषणा की है और टाटा प्ले रखने की घोषणा की है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।